चलिए बारी है आज के महाउपाय की। आज का महाउपाय इसलिए आवश्यक है क्योंकि ये सावन का महीना चल रहा है और सावन के महीने में हर व्यक्ति अपने घर में या घर के आसपास शिवलिंग रख करके पूजा करता है, मंदिर में जा करके वहां भगवान शिव की पूजा करता है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि किसी भी गृहस्थ व्यक्ति को अपने घर में शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। शिवलिंग नहीं रखने के बहुत सारे कारण हैं, आज मैं आपको बताता हूं, बहुत सारे नियम हैं। यदि आप शिवलिंग अपने घर में रख करके उनकी पूजा करना चाहते हैं तो आपको किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, ये आवश्यक जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। अन्यथा यदि आप उन सारे नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं तो आप अपने ही घर में स्वयं से अपना नुकसान कर लेते हैं। यदि आपके घर में या पूजा स्थान में कहीं शिवलिंग आपने रखा है तो उसे जल्द से जल्द प्रवाहित कर देना चाहिए, क्योंकि घर में शिवलिंग रखने से कई प्रकार की परेशानियां घर में बनी रहती हैं। वैसे तो घर में साधारण पूजन कक्ष होना चाहिए जिसमें रखी हुई मूर्तियों की लंबाई 4 इंच से अधिक नहीं होनी चाहिए। 4 इंच की लंबाई से अधिक की मूर्तियां जो हैं उनकी विधिवत प्राण प्रतिष्ठा करने का विधान हमारे शास्त्रों में बताया जाता है, जो मंदिरों में ही संभव हो पाता है। अब आप ये समझिए कि जिस भी जगह पे प्राण प्रतिष्ठित कोई मूर्ति होती है उसके नियम, उसके विधि विधान पूजा के बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत कड़े विधि विधान होते हैं, जो एक आम व्यक्ति नौकरी करते हुए, व्यापार करते हुए, गृहस्थ जीवन में रहते हुए उन विधि विधानों को पूरा नहीं कर सकता। और भोलेनाथ महादेव को हम लोग भोला तो कहते हैं, वो बहुत भोले हैं, लेकिन यदि उनकी पूजा में कोई व्यतिक्रम हो जाए, पूजा में यदि कोई व्यवधान आ जाए, नियम पूरा ना किया जाए तो वो नाराज भी बहुत जल्दी होते हैं, रुष्ट भी बहुत जल्दी होते हैं। और शिवलिंग जो घर में रखते हैं उसके लिए प्रमाण हमारे यहाँ शास्त्रों में अंगुष्ठ प्रमाण बताया गया, यानी अंगूठे का जो ऊपर का क्षेत्र है उतनी बड़ी से शिवलिंग ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यदि इससे बड़ी शिवलिंग है तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। जिस भी स्थान पर घर या मंदिर में शिवलिंग होता है उस स्थान पर महादेव की नियमित पूजा और निर्बाध पूजा विधि और प्रक्रिया तथा 5 पहर की आरती के विधान का कठोरता से पालन किया जाना चाहिए। बहुत ही कठोर नियम है महादेव शिव की पूजा के लिए। ऐसा नहीं हो पाने पर शिव की पूजा में व्यतिक्रम का दोष लगता है उस व्यक्ति को जिसने अपने घर में भगवान शिव को स्थापित कर रखा है। भगवान शंकर के शरीर में अपार गर्म ऊर्जा का भंडार है, इसलिए भोलेनाथ का निवास स्थल जो है वह हिमालय का क्षेत्र है, जो सबसे अधिक ठंडा स्थान है। विशाल जटाओं में गंगा जी समाहित हैं, जिससे उनका मन और मस्तिष्क शीतल रहता है। शिवलिंग भगवान शंकर का एक अभिन्न अंग है जो अति गर्म है, जिस कारण शिवलिंग पर जल चढ़ाने की प्रथा हमारे यहाँ संस्कारों में प्रचलित है। मंदिर में शिवलिंग के ऊपर आपने देखा होगा कि एक पात्र होता है जिसे जल पात्र कहते हैं, जलधारा पात्र रखा होता है, जिसमें से पानी की एक एक बूंद, एक धारा जो है वो लगातार शिवलिंग पर गिरती रहती है, जिससे शिवलिंग की जो गर्मी है धीरे धीरे शांत होकर के उसमें से सकारात्मक ऊर्जा प्रभावित होने लगती है, जो भक्तगणों के कष्टों को दूर भी करती है। घर में शिवलिंग रखने से इस प्रकार की व्यवस्था न हो पाने के कारण उसमें से निकलने वाली गर्म ऊर्जा परिवार के लोगों को, खासकर महिलाओं को कई प्रकार से नुकसान पहुंचा सकती है, जैसे सिर दर्द, स्त्री रोग, जोड़ों में दर्द, मन अशांत रहना, घरेलू झगड़े, आर्थिक अस्थिरता आदि प्रकार की समस्याएं घर में निरंतर बनी रहती हैं। यदि किसी घर में शिवलिंग रखा गया है तो किसी शुभ मुहूर्त में उसे भगवान के आसपास जो भी आपके मंदिर है, शिव मंदिर में आपको दान कर देना चाहिए और उसके पश्चात शिवलिंग पर रुद्राभिषेक करा करके पुजारी को यथाशक्ति दान दक्षिणा दें। और जो भी भूल चूक रह गई है आपकी पूजा में, जो कमी रह गई, जो गलती आपसे हो गई, उसके लिए आपको क्षमा मांगना चाहिए। इन बातों का ध्यान रखें, महादेव शिव के नियम को पूरा कर पाएं, तभी तो आप अपने घर में शिवलिंग रखने के अधिकारी हैं। अन्यथा यदि आपने सिर्फ अपने शौक के लिए शिवलिंग रखा हुआ और उसके नियम को पूरा नहीं कर पा रहे, तब आप समझ लीजिए कि आप महादेव को कष्ट दे रहे हैं, और यदि महादेव को कष्ट होगा तो आप कभी सुखी नहीं रह पाएंगे। तो ये था आज का महाउपाय। आचार्य जी, आप स्टूडियो में आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। आपके सितारे में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।